लोग पूरी जिंदगी दुनिया से मिलते रहते, लेकिन खुद से नहीं मिलते। वे हजारों चेहरों को जानते हैं, लेकिन अपने खुद के भीतर के चेहरे से अनजान रहते हैं। और अजीब बात यह है कि इंसान को सबसे ज्यादा डर खुद की मुलाकात से लगता है, क्योंकि बाहर की दुनिया को व्यवस्थित करना आसान है, लेकिन भीतर की दुनिया को देखना कठिन है। जब तुम अकेले बैठते हो और कुछ देर चुप रहते हो, तो अचानक तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे भीतर कितना शोर है। अधूरे काम, अधूरे रिश्ते, पुराने संवाद, भविष्य की चिंता, सब एक साथ बोलने लगते हैं। हम इस शोर से बचने के लिए खुद को व्यस्त रखते हैं। काम, नशा, बातचीत, कुछ भी चलेगा, बस चुप्पी नहीं चलेगी। क्योंकि चुप्पी में आदमी खुद को सुन लेता है। लेकिन यहीं से असली समझ शुरू होती है। जो इंसान अपने भीतर के शोर को सुन सकता है, वही उसे समझ सकता है, और जो समझ सकता है वही उससे मुक्त हो सकता है। भागने से शोर खत्म नहीं होता, वो और गहरा हो जाता है। देखने से शोर अपना राज खोल देता है। ज्यादातर संघर्ष इसलिए है क्योंकि हम अपनी प्रतिक्रियाओं को सच मान लेते हैं। गुस्सा आया, हम कह देते हैं मैं सही हूं। डर आया, हम कह देते हैं दुनिया गलत है। लेकिन अगर तुम एक क्षण रुक कर देखो तो समझ में आएगा कि प्रतिक्रिया हमेशा पूरी सच्चाई नहीं होती। वो सिर्फ एक लहर है, और लहर को समुद्र समझ लेना भूल है। खुद को देखना मतलब हर लहर को पहचानना। कहना, हाँ गुस्सा आया है, हाँ डर आया है, लेकिन मैं सिर्फ यही नहीं हूं, ये अनुभव गुजर रहा है। जैसे ही ये अंतर साफ होता है, आदमी अनुभव का गुलाम नहीं रहता, वो देखने वाला बन जाता है। और देखने वाला इंसान अलग तरह से जीता है। वो हर बात पर टूटता नहीं, हर बात पर उड़ता नहीं। उसके भीतर एक जगह बन जाती है जहां चीजें उतर सकती हैं। यही आंतरिक जगह परिपक्वता है। ये उम्र से नहीं आती, बल्कि देखने से आती है। जब इंसान खुद को देखना शुरू करता है तो एक और परिवर्तन होता है। वह दूसरों का कम मूल्यांकन करता है, क्योंकि अब उसे पता है कि उसके भीतर भी वही पीड़ा है। वो समझता है कि हर इंसान अपने संघर्ष के साथ चल रहा है। ये समझ संबंधों को नरम करती है, संवाद में जगह बनती है। धीरे धीरे इंसान देखता है कि जीवन समस्या कम और प्रक्रिया ज्यादा है। चीजें हमेशा उसकी योजना के अनुसार नहीं होंगी। लोग हमेशा वैसा व्यवहार नहीं करेंगे जैसा वो चाहता है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया उसके हाथ में है, और यही उसकी असली ताकत है। खुद से मिलना कमजोर नहीं करता, वो उसे स्थिर करता है, क्योंकि अब उसे अभिनय नहीं करना पड़ता। वो अपने डर को जानता है, इसलिए उसे छिपाता नहीं। वो अपनी कमजोरी को पहचानता है, इसलिए उससे भागता नहीं। इस ईमानदारी में अपार ऊर्जा है। बात बहुत सीधी है। इंसान जितना खुद से दूर है, उतना भ्रम में है। जितना खुद के करीब आता है, उतना साफ देखता है, और साफ देखना ही बुद्धिमत्ता है। जीवन का सबसे बड़ा मोड़ वही है जब हम पहली बार सच में रुककर खुद को देखते हैं। वहीं से नई शुरुआत होती है।